नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण ऐसे 25 प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बीएसटीसी और पीटीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर सभी लाइव जुड़ जाएं और पहले प्रश्न को अपन देखते हैं और सभी को जवाब देने और लास्ट में अंत में अवश्य बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न है जो राइट होते हैं। 21, 22, 20, 25 जितने भी होते हैं आप अवश्य कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों कैसी लगी क्विज, ये इस प्रकार का भी अवश्य अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देवें। दोस्तों पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जैसे ए ऑप्शन यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, और बी ऑप्शन है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, और सी ऑप्शन है कि छात्रों की टिप्पणियां लिखना, और डी ऑप्शन छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, सभी बताएंगे। अपन ने यहाँ से 26 से मतलब कि 27 से स्टार्ट किए क्विज को, ठीक है। इससे पहले अपन है जो 25 क्वेश्चन अपन है जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल है जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 का है ना, 27 का मतलब छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, बिल्कुल राइट है जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अच्छी नहीं है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है और विकल्पों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों 28वां और मतलब कि आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है ना। तो व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी व परियोजनाएं, संगोष्ठी व श्रुति लेखन, श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर 28 का आपका होगा कौन सा, बिल्कुल बी ऑप्शन। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है ये थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि शिक्षकों को निम्न में से किन कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए। देखिए ए ऑप्शन में कि सभी छात्र को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, बी ऑप्शन है छात्र को शिक्षा के अलावा किसी और ध्यान देना चाहिए, सी ऑप्शन है कि छात्र को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों फटाफट से आंसर देना, आपको शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 29 का राइट आंसर सभी का सही होना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन सभी छात्र को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, अधिक विश्वास करना चाहिए, इस ए ऑप्शन पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज के प्रश्न थोड़े से बड़े हैं और विकल्प भी बड़े लेकर आया हूं, है ना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखने के बाद अपना है जो वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताएं, है ना। शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को देखिए दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन है शिक्षक के बस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बी ऑप्शन है अधिक सज संवर कर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, या फिर अधिक धन खर्चने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, खाली समय में गुट बनाकर बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्र को अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर ये हो गएगा, ये ही होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न है 31 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये अलग प्रश्न है, थोड़ा सा हटके है। ए ऑप्शन है विषय वस्तु की निपुणता, बी ऑप्शन है राजनीतिक नेताओं से समान, और सी ऑप्शन है छात्रों के साथ अच्छा तालमेल और प्रभावी मौखिक संचार। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आसान सा है, कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है, बाकी सभी और एक ये नहीं है, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, ये आपका नहीं आंसर, मतलब कि ये नहीं होगा, बल्कि बी ऑप्शन है जो है ना ये सही आंसर होगा, और संबंधित नहीं है ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें तो दोस्तों ये प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि यदि शिक्षक कक्षा के में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भुलाने का आभास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। दोस्तों आपको मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं और यहाँ पर राइट आंसर यही होगा, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है कि कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। दोस्तों 33वें प्रश्न का सही जवाब है जो छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना या फिर छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना या छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है और छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं का नाकामयाब करना। तो दोस्तों यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, है ना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों आप चैनल पर यदि पहली बार है, राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर रोज सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे और दिन में 5 बजे है जो क्विज बीएसटीसी और पीटीटी की मतलब कि अच्छे से दमदार तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों शिक्षण का पहला चरण क्या है दोस्तों, ये बताना है और बहुत आसान है। पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना या कोई नहीं। बहुत आसान है ये तो 34 का बिल्कुल विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना राइट आंसर हो जाएगा ना। पहला चरण तो ये होगा, उसके बाद अपना पाठ्य सामग्री को सुसंगठित कर सकते हैं, पहले से योजना बनाना, ये बाकी काम बाद के काम है। पहले अपन विद्यार्थी का बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न ये आता है आपकी स्क्रीन पर, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए। दोस्तों ए ऑप्शन तो ये है कि छात्रों की मित्र मंडली, बी ऑप्शन है कि शिक्षक प्रभुत्व और सी ऑप्शन है कि छात्र प्रेरणाएं और डी ऑप्शन है पुरस्कार दंड प्रविधि, है ना। तो दोस्तों 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों इसमें कुछ आपको डाउट हो तो अवश्य बता सकते हैं आप अपने इसमें, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं उस पर है जो जरूर विश्लेषण करके आपके लिए वापस से पुनः एक अलग से पूरी वीडियो बना के लेकर आऊंगा, ठीक है। जो भी अपन शिक्षण अभिक्षमता से देखिए कोई डाउट आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे के सारे जैसे अपन आज पढ़े 25 में से 25 के मैंने जो सही बताया, कोई एक आधा डाउट भी आ सकता है। देखिए ऐसे जो है ना विकल्प कभी कभी चेंज होते हैं और कभी प्रश्न भी थोड़ा सा अलग होता है, तो वहां पर हो जाता है। तो दोस्तों और आपको एक ये भी है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंसर दिए होते हैं, एक ही प्रश्न और उसके आंसर अलग अलग होते हैं, वो भी है जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कहीं आपको ऐसा होता है कि कहीं पर आपको सामान्य रूप से सही मानना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए यदि आपको कुछ डाउट हो तो, है ना। चलिए कोई नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे और अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो दोस्तों यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपन और यहाँ पर जो है अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों, और इनमें से आपको तीनों में से जवाब देने हैं, ठीक है। तीनों में से दे दीजिए क्योंकि एक है जो अगले प्रश्न में। और यहाँ पर राइट आंसर शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें, ठीक है। बी ऑप्शन है बच्चे चुपचाप सब कुछ देखे शिक्षक के कोई प्रश्न न करें। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो उसे प्रश्न नोटबुक में लिख लें। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आप सभी का होना चाहिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना। और दोस्तों अंत में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अच्छा अगला प्रश्न ये आता है 38 नंबर पे कि क्या है कि निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। दोस्तों व्याख्यान विधि का पद नहीं है, ये ऑप्शन है क्या है, देखिए तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन सभी बताएंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ जी 38 का राइट आंसर जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है ये होगा राइट आंसर, मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है 39 कि शिक्षा एक त्रिआयामी, देखिए शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम है, इनमें से सभी। तो बहुत आसान है ये भी, है ना, बहुत आसान है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, तो पाठ्यक्रम भी है। और इसमें यहाँ पे एक दो ऑप्शन और भी ऐड कर दे तो भी है जो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा यदि शिक्षण संबंधित हो तो कोई, है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 40 नंबर पे कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से है। दोस्तों ये सेम प्रश्न आ गया, यहाँ पर लगभग सेम ही है। देखिए यहाँ पर आपको चुनना ये है
कि उद्देश्य शिक्षक मूल्यांकन, विद्यालय समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां व शिक्षार्थी। तो दोस्तों राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने भी यहाँ पर सी ऑप्शन चुना है ना वही होगा, केवल यही होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये प्रश्न आपका स्क्रीन पर आता है कि शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है, जैसे ए ऑप्शन में आता है कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, और बी ऑप्शन है छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, और सी ऑप्शन है कि छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, और डी ऑप्शन है कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों सभी बताएंगे छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, तो डी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये प्रश्न आता है 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, आपने ये पढ़ा होगा। ये दोस्तों थोड़ी सी थ्योरी क्लास में आप यदि इसे पढ़े ना तो आप इसको है जो अच्छे से पढ़ पाए। यहाँ पर तो ऐसे प्रश्न कम ही पूछने को मिलते हैं, फिर भी आप कुछ है जो 2-4 घंटे इसको दे दे तो अच्छे से 1-2 क्वेश्चन आए तो भी बेटर है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है कोठारी कमीशन द्वारा, मोदालियर कमीशन द्वारा, और राधाकृष्णन कमीशन द्वारा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1983 द्वारा 86 द्वारा। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर 42 का बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। जो भी ए ऑप्शन चुन रहे कोठारी कमीशन द्वारा, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और अगला प्रश्न 43। और दोस्तों ये प्रश्न है कि अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है जो कौन सा है, अनुसंधान करने का अनुभव, संबंधित विषय में रुचि, अनुसंधान में रुचि, या अनुसंधान की विधियों का ज्ञान। तो दोस्तों लगभग सेम ही है सभी, और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, संबंधित विषय में रुचि होनी चाहिए, महत्वपूर्ण गुण ये होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न ये है एचआरडी मंत्री कौन है। ये है जो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ना ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, उस क्विज का। ठीक है, चलिए इसे इग्नोर करते हैं, अपना क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता का देखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, 2010-11 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए जो वहां पर है जो शिक्षण अभिक्षमता में 2-3 जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना उस समय है जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी के अंदर पूछे जाते थे, लेकिन अब है जो अपने जीके के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज अवश्य ध्यान रखेंगे। अपने जीके सिलेबस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है जो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, वो है जो सिर्फ जीके में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये आता है 46 नंबर पे। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आप कम कर लीजिए यहाँ पे। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि, देखिए ए ऑप्शन श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट व कलात्मक दिखाई में हो, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए, श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो दोस्तों राइट आंसर सभी का होना चाहिए। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या देख रहा है, देख रहा है कि श्यामपट्ट कार्य की विषय वस्तु जो हो ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। दोस्तों 47 का सही जवाब कौन सा होगा, सभी बताएंगे। समय की पाबंदी, और कर्तव्यनिष्ठ होना, या विषय वस्तु पर समुचित ज्ञान होना, या सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला। तो दोस्तों राइट आंसर आपका 47 का बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये आता है कि विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, देखिए दोस्तों यहाँ पर है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी बताएंगे। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक प्रकट करता हो। तो दोस्तों वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, यही हो जाएगा ना सही आंसर। बिल्कुल, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है। यहाँ पर दोस्तों अपन कुछ एडवांस जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे, ओनली है जो अपन है जो यहाँ पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए दोस्तों 49 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं और ये प्रश्न आता है 49 कि आप अध्यापक बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से अलग हो सकते हैं। पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, विधायक बनने के लिए, समाज को आदर्श और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा है कि तीनों ऑप्शन तो सही है ही नहीं, है ना, तो बिल्कुल नहीं है सही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि सेम ऐसे डी ऑप्शन की तरह कभी कभी यहाँ पर सेम ऑप्शन होते हैं, लगभग मिले जुले। लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कभी दोस्तों थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होना ऐसा, तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आंसर देवे, ठीक है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, और दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने राइट किए वो भी अवश्य बताएंगे। और सही आंसर इस प्रश्न का, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। तो दोस्तों यही होता है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये मतलब बच्चों की भावना भी हमें समझनी चाहिए, अपन शिक्षक है तो बिल्कुल होना ही चाहिए, ऐसा है ना। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक है। और कैसे लगी आपको आज की क्विज, अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ भी इस क्विज को अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी है जो इस क्विज का लाभ मिल सके और वे भी अपने राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़ सके। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके भाई बंधु बहनें और भी यहाँ पर इस पर विजिट करके वे भी जुड़ सके और अपनी BSTC और PTT को जो अच्छे अंक से प्राप्त करें ना। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। धन्यवाद।